नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर आपका रोशन आनंद सर जी हैं। तो रोशन आनंद सर जी के द्वारा देखेंगे तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है यहाँ से, तो इस सेट में आपका टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? तो इस सेट में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट आप लोग देखेंगे तो ये आपका टेस्ट जो है ये आपका 6 होने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से वीडियो को बारी बारी से देखिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कम से कम आप लोग एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो बताइएगा सामवेद से संबंधित कौन सा होगा। ये आपका हो जाएगा पंचविंश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका पंचविंश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, सूतकांगे डोर की खोज किसने किया? तो सूतकांगे डोर की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर.एल. स्टाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आर.एल. स्टाइन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर का, 23 में जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा? आपका सर्प हो जाएगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ था। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका क्या होगा? तो आपका सर्प होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? तो बहमनी वंश का राजभाषा आप लोग देखेंगे 4 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा मराठी। क्या हो जाएगा? आपका मराठी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर का, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो दास प्रथा का जो अंत किया गया था इसका देखेंगे तो ये आपका 1562 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1562 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लेंगे 6 नंबर का, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? 6 नंबर का, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? तो सूरत को जो लूटा गया था पहली बार, तो पहली बार जो लूटा गया था ये आपका 1664 में पहली बार लूटा गया था। और दूसरी बार का बात कर लेंगे, दूसरी बार का तो ये आपका 1670 में लूटा गया था। दूसरी बार आप लोग दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे 7 नंबर का, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को जो जाना जाता था ये आपका शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 8 का देखेंगे, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो गोवा को जो जीता था यहाँ से देखेंगे 8 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुर्क। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, औसत मिलान का चयन करें। यहाँ से देखेंगे यूरोपीय कंपनी और ये आपका स्थापना दिया है। तो यहाँ से देखेंगे 9 नंबर का, तो यहाँ से देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1602 ईस्वी, ये आपका सही है। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1646 नहीं होगा दोस्तों, तो यही राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका 1731 ईस्वी में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटा? तो इसका घटना जो घटा था ये आपका घटा था 20 जून 1756 ईस्वी में घटा था। कब घटा था? तो 20 जून 1756 ईस्वी में घटा था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 11 नंबर का, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था?
तो जनरल डायर को जो सहयोग किया था किसने किया था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हंसराज ने सहयोग किया था। किसने किया था? तो हंसराज ने सहयोग किया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ डांडी यात्रा शुरू किया? तो डांडी यात्रा जो आपका शुरू किया था यहाँ से देखेंगे कि आपका 79, यहाँ से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन में आपका 79 रहेगा तो आप लोग 79 मारिएगा, और नहीं तो 78 अगर दिया रहेगा तो आप लोग 78 मारिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 13 नंबर का, निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? बताइएगा आप लोग किसने ये आपका दिया था नारा? ये जो आपका नारा जो दिया था 13 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सैमुअल एडम्स। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ से देख लेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों, 14 नंबर का क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का जो स्थापना किया था ये आपका मेजनी ने किया था। कौन किया था? तो आपका मेजनी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 का देख लेंगे, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? बताइएगा आप लोग इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा देवयानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देवयानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 16 नंबर का, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है आपका ये आपका इक्वाडोर से होके नहीं गुजरती है। बाद बाकी जो आपका अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है और आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका तीनों से होके गुजरती हैं। आपका इक्वाडोर से मकर रेखा जो है आपका नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, औसत का मिलान का चयन करना है। औसत मिलान का चयन करें। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 17 का, तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका बनों का देश, ये आपका नाइजीरिया जो है, ये आपका जो है मिलान आपका औसत है। तो ऑप्शन यही आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, संकोश नदी निम्न में से किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है निम्न में से किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर 18 का, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा असम और आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 का देख लेंगे, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पलाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या पायार के नाम से जाना जाता है? तो पायार के नाम से जो मतलब जाना जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड को। किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो आपका स्थित है ये आपका किस में स्थित है? तो ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस में स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में औसत है? तो काली मिट्टी के बारे में आप लोग देखेंगे औसत है। यहाँ से देखेंगे इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नाटाइट एवं जीवाश्म के कारण। उसके बाद बी में दिया है इसे काली कपास या रेगू मिट्टी कहा जाता है। सी में दिया है इसका निर्माण बेलसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये आपका क्या होता है? सी में दिया है इसका निर्माण बेलसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और ये आपका इनमें सभी दिया है। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 22 नंबर का देखेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो उपभोक्ता आप देश देखेंगे आपका कौन है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चीन हो जाएगा। 23 का देखेंगे,
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइएगा आप लोग कहाँ अवस्थित है। ये आपका हो जाएगा कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। आगे देख लेंगे 24 नंबर का, भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? तो कनाडा के सहयोग से देखेंगे ये आपका कौन हुआ है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंडाल्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंडाल्को हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लोक चुनावों में मतदान करना। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। आगे देखेंगे आप लोग 27 का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, और यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देह उत्तर दिनांकित चेचक हैं? तो ये जो आपका चेचक जो हो जाएगा, तो इसका 28 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा के.टी. शाह का। किसका है? तो आपका के.टी. शाह का है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 29 का देखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो आयोग का जो गठन किया गया था, 29 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा गायपोड़िया समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गायपोड़िया समिति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? तो मिलान देखेंगे आप लोग किसका गलत है। तो मिलान जो आपका यहाँ से देखेंगे तो 28 का, तो 28 का राइट आंसर यहाँ देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 ये आपका सही है। राज्यपाल का विधानमंडल का अंग अनुच्छेद 164 यहाँ से देखेंगे ये आपका किसका गलत है? ये आपका दोस्तों हो जाएगा 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 31 नंबर का, कौन सा विधायक बजट सत्र में विनियोग विधायक के साथ पारित किया जाता है? तो पारित जो आपका किया जाता है, यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा वित्त विधायक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वित्त विधायक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 32 नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? तो वरीयता सूची में जो आपका शामिल किया गया है 32 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा श्री शेषन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? श्री शेषन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? तो यथावत जो रखने का प्रावधान जो किया गया है इसका देखेंगे राइट आंसर। तो 33 का जो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा 2026 तक जो है ये आपका रखने का प्रावधान है। आगे देखेंगे 34 नंबर का, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? S.B. कृष्णमूर्ति राव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 35 नंबर का। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे तो सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए है। तो यहाँ से देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे कूट में, तो कूट में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों।
क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इसको मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? तो बताइएगा आप लोग प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो आपका होगा ये आपका हिरन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका हिरन हो जाएगा। 37 का देखेंगे, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो दर्शाता जो आपका है इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका पिक्नोक्लाइन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 38 नंबर का, निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? बताइएगा आप लोग आर्द्रभूमि जो है आपका मिजोरम राज्य में कौन सा है? तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाला आर्द्रभूमि। क्या हो जाएगा आपका? पाला आर्द्रभूमि हो जाएगा। उसके बाद 39 का देखेंगे, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का जो अध्ययन जो कहलाता है 39 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेंड्रोनोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डेंड्रोनोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म नालिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका गोल्जी काय हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका गोल्जी काय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 41 नंबर का, तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो बैरेल आप लोग देखेंगे तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना आपका होता है? तो इसका जो आपका होता है ये आपका होता है 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका सुम्मिलित कीजिए, सही को आपको सुम्मिलित करना है। तो इसका कूट में आप लोग राइट आंसर देखेंगे दोस्तों 42 का। तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का देखेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लोलक की कालावधि। तो लोलक की कालावधि आप लोग देखेंगे तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का, एक रंगहीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लाल, हरा तथा नीला। क्या हो जाएगा? लाल, हरा तथा नीला मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 45 नंबर का, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 45 का। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो आपका गैस जो भरी जाती है यहाँ से देखेंगे तो आपका नियोन गैस जो है आपका भरा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 47 नंबर का, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो मिसाइल का आप लोग नाम देखेंगे तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रुद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रुद्रम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो है इस तत्व की प्रोटॉन की संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या आप लोग देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे 49 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो रासायनिक रूप से है तो आपका कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर 49 का। तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 50 नंबर का,
वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से गैस जो है भरा जाता है। तो इसका देखेंगे आप लोग 50 का। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा गैस भरा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची एक को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखेंगे आप लोग कूट में 51 का, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको दोस्तों मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग जो आपका किया जाता है ये आपका हो जाएगा फास्फोरस का, मतलब जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 53 नंबर का। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो वह आपका कौन था। तो 53 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा गार्डन पी मटर्स जो है आपका प्रयोग किया था सबसे पहले। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 54 नंबर का। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों 2 बार विकसित होते हैं। तो 2 बार जो आप लोग विकसित होता है इसका आंसर आप लोग देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसका मुक्ता प्रभावित करती है। तो मुक्ता जो आपका प्रभावित जो करती है 55 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे 56 का। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो आपका तीव्र जो आपका अवशोषण कौन होता है, तो ये आपका हो जाएगा नीला और लाल का। किसका होता है, तो नीला और लाल का जो है अवशोषण होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो 57 में आप लोग दोस्तों इसका आंसर देखेंगे कूट में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग दोस्तों इसको मिलाइएगा। चलिए फिर से दिया है आपका कूट में मिलाने के लिए। तो 58 का भी देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों मिलाइएगा इसको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर का। निम्न में से कौन सा जल जनहित रोग है। तो जल जो आपका जनहित रोग हो जाएगा 59 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हैजा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। केसर मसाला बनने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो बताइएगा आप लोग कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है। बढ़ती कांग्र हो जाएगा, बढ़ती कांग्र। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, बढ़ती कांग्र। आगे देखेंगे आप लोग 61 नंबर का। मानव विकास सूचांक HDI का प्रतिपादन मतलब कब किया गया था। तो प्रतिपादन जो आपका कब किया गया था, तो 61 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1990 में जो है ये आपका प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 62 नंबर का। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने मतलब जीता था। इस समय ये आपका उस समय का है आपका। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अभी मतलब वर्तमान में कौन है। चलिए आगे देख लेंगे 63 नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा मतलब कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका, तो यहाँ से देखेंगे 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 64 नंबर का, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमिलित है? तो नियुक्तियों के संबंध में देखेंगे आपका कौन सुमिलित हैं। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडियन गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो बताइएगा आप लोग किस देश में रखी है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका इंडोनेशिया में रखी है। कहाँ रखी है? तो इंडोनेशिया में रखी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। यहाँ से देखेंगे किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर जो आपका करता है 66 का देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और ये आपका बाजार के आकार। तो यहाँ से देखेंगे उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 67 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग आप लोग देखेंगे तो आपका 161वीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 161वीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 68 का देख लेंगे यहाँ से, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ है? तो भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ है? तो यह जो आपको स्थित हुआ है ये आपका जयपुर में स्थित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आपका जयपुर में स्थित हुआ है। 69 का देखेंगे आप लोग, कृत्रिम उपग्रह के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश आप लोग देखेंगे तो ये आपका रूस था। कौन था? तो रूस था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 70 नंबर का, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो मापदंड आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे 72 का, ये आपका हो जाएगा लग्जमबर्ग में है। कहाँ है? तो आपका लग्जमबर्ग में है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 74 का आप लोग देखेंगे, डायट किस देश के सांसद का नाम है? तो डायट देखेंगे आप लोग किस देश का सांसद का नाम है? तो सांसद का देखेंगे ये आपका नाम जो हो जाएगा ये आपका जापान हो जाएगा। किस देश का नाम है? तो ये आपका जापान का नाम है सांसद का। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 75 नंबर का, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मानिसराम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राम में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, मासिनराम में। आगे देखेंगे आप लोग 76 का, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? तो वेलफेयर जो आपका विकसित किया है 76 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ से ए आपका ए और आपका सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ए और सी आपका दोनों हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 77 नंबर का, शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? बताइए अगर आप लोग, शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 78 नंबर का, प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया था?
तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये आपका 1948 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। उसके बाद देखेंगे आप लोग भाखड़ा, गिद्दा, डंफ, धम्मान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो आपका पंजाब का है। कहाँ का है? तो आपका पंजाब का है। आगे देख लेंगे आप लोग 80 नंबर का, सन 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15% था। कितना था? तो 15% था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखेंगे भी आपका 20 क्वेश्चन, ये आपका 20 क्वेश्चन जो हो जाएगा मैथ और आपका 2-4 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा। तो आप लोग दोस्तों मैथ बनाइएगा इसका PDF लेके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।